ऐसे सवाल कोई साधक के ही मन से निकलता है। अपने परिणामों के प्रति जागरूक व्यक्ति के परिणाम सदैव ऐसे ही होते हैं। हमने जब मुनि दीक्षा ली और जिस दिन मेरी मुनि दीक्षा हुई उसके बाद मैंने 3 दिन तक अपने आप को ऑब्जर्व किया कि 24 घंटे में एक भी बार आर्त ध्यान नहीं हुआ। मैं गुरु चरणों में अपनी ओर से कृतज्ञता प्रकट करने का भाव लेकर गया कि गुरुदेव एक लंगोटी क्या उतरी, निर्भर हो गया, आर्त ध्यान ही खत्म हो गया, आर्त ध्यान ही खत्म हो गया। गुरुदेव ने कहा, प्रमाण सागर जी, आर्त ध्यान खत्म होने पर ही नहीं टिकना, आत्म ध्यान तक जाना है, यही नहीं टिकना। गुरुदेव की एक विशेषता थी, वो कभी भी किसी को रुक कहीं भी हो तो उसकी प्रशंसा तो करते लेकिन वहीं नहीं रोकते, उसको अगला टास्क दे देते कि आर्त ध्यान तक ही नहीं रुकना, आत्म ध्यान तक जाना है। और वाकई में ये दिगंबरत्व उसी आत्म ध्यान का बना है। हमें वो आत्मसात करना चाहिए। निश्चित इष्टानिष्ट संयोग वियोग से हर कोई प्रभावित होता है, और जो जितना प्रभावित होता है वो उतना सुखी या दुखी होगा, लेकिन जो जितना तटस्थ होता है वो उतना आनंद में जीता है। तो हमें आत्म ध्यान, आत्मा के स्वरूप को ध्यान में रख करके चलने का अभ्यास करना चाहिए। और आचार्य ने एक दिन बात कही थी कि इष्टानिष्ट संयोग वियोग में स्थिरता कैसे रखी जाए। मैंने जब वो समय सार पढ़ा रहे थे तो मैंने ही उनसे एक सवाल किया था कि गुरुदेव इष्टानिष्ट संयोग वियोग में स्थिरता कैसे रखे। तो उन्होंने एक मंत्र दिया, बोला केवल इसको ध्यान में रखो, सर्वमिदं पौद्गलिकम, सर्वमिदं पौद्गलिकम। जो दिख रहा है सब पौद्गलिक है, सब जड़ है, अच्छा है तो, बुरा है तो, आया है तो, गया है तो, जिसे हम इष्ट मानते हैं वो, अनिष्ट मानते हैं वो, सब पौद्गलिक है। मेरा स्वरूप नहीं है, मुझसे बाय है। बार बार ऐसी धारणा हम बनाए तो चीजें हमें प्रभावित नहीं करेगी। अनिष्ट का संयोग क्यों लगता है? क्योंकि हमने किसी को इष्ट माना है, जबकि न तो कुछ इष्ट है और न कुछ अनिष्ट है। जब न कुछ इष्ट न कुछ अनिष्ट तो आकुल विकल्प कैसा। साधक यदि इस मनोवृत्ति में ठहर जाए तो वह हर पल आनंद का रस लेगा, आनंद में डूब पाएगा और जीवन